आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। नायब सदर के ओहदे के लिए चुनाव आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल, नीज़, राहत और बाज़ाबादकारी कोशिशों का जायजा लेने के लिए आज इन दो रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम आज से भारत के 8 दिन के दौरे पर रहेंगे। नेपाल सरकार ने पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी हटा ली है। इन वाक़यात में 19 अफराद की मौत हुई है जबकि 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में ओमान को हराकर काफा नेशंस कप फुटबॉल में कांसे का तमगा जीता है। और क्रिकेट में 17वां एशिया कप टूर्नामेंट आज अबूजहबी में शुरू हो रहा है। पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर के ओहदे का चुनाव आज होने वाला है। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का सामना INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पी सुदर्शन रेड्डी से होगा। इस साल जुलाई में जनाब जगदीप धनखड़ के मुस्ताफी होने की वजह से ये चुनाव कराया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब करता है। नायब सदर का चुनाव मुतनासिर नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत होता है और इसमें वोटिंग खुफिया बैलेट के जरिए कराई जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान अपनी पसंद या ख्वाहिश के मुताबिक वोट दे सकते हैं और वो इसके लिए किसी पार्टी विप के पाबंद नहीं होते। नायब सदर के ओहदे के चुनाव में डाले गए हर वोट की कदर यकसां होती है। सरेदस्त लोकसभा में 542 अरकान हैं जबकि राज्यसभा में अरकान की तादाद 239 है। इस तरह नायब सदर के ओहदे के इस चुनाव में 781 अरकान वोट देने के मजाज हैं और अक्सरियत के लिए 391 वोटों की जरूरत होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी। पहली मर्तबा नायब सदर के ओहदे का चुनाव पार्लियामेंट की नई इमारत में हो रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन की नायब सदर जमहूरिया के लिए नामजदगी ने मुल्क में बड़ा जोशो खरोश पैदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अवाम को यकीन है कि जनाब राधाकृष्णन उम्दा नायब सदर जमहूरिया होंगे जो अपनी दानिशमंदी और बसारत से इस ओहदे के वक़ार में इजाफा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल, नीज़, राहत और बाज़ाबादकारी कोशिशों का जायजा लेने के लिए आज इन दोनों रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। वजीर आजम आज दोपहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला पहुंचेंगे जहां वो रियासती हुक्काम के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे और कुदरती आफत से मुतासिरा मकामी बाशिंदों से मिलेंगे। जनाब मोदी कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली रियासती फोर्स SDRF, नीज़, आपदा मित्र टीमों के अहलकारों से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम हिमाचल प्रदेश में सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिरा इलाकों का फजाई मुआयना भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिमाचल के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और धर्मशाला और इससे मुल्हिका इलाकों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। गग्गल एयरपोर्ट पर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, अपोजिशन के लीडर जयराम ठाकुर और काबीना के अरकान मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल में कुदरती आफात से होने वाले नुकसान से मुतालिक धर्मशाला में रियासती हुकूमत के साथ एक जायजा मीटिंग भी करेंगे। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम के साथ इस मीटिंग में रियासती हुकूमत कुदरती आफत से मुतालिक एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को एक राहती पैकेज मिल सके। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
हिमाचल प्रदेश के बाद वजीर आजम पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करेंगे। जनाब मोदी दोपहर 4:15 बजे के आसपास गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वो आला ओहदेदारान के साथ तबादला ख्याल करेंगे और हकीकी सूरत हाल के बारे में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। वो गुरदासपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम के साथ साथ सैलाब से मुतासरा लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम के बरसरे मौका जायजा लेने का मकसद राहत और बाज आबादकारी की कोशिशों की करीबी निगरानी करना है, ताकि इस दुश्वार घड़ी में इन दोनों रियासतों के लोगों की मदद की जा सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पंजाब में कई दहाइयों के शदीद सैलाब के बाद अब हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आते जा रहे हैं। कई जिलों में सैलाब का असर पड़ा है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक लोगों की मौत होने और फसलों के नुकसान में भी इजाफा हुआ है। 15 जिलों में 3,87,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,84,000 हेक्टेयर आराजी में फसलों को नुकसान हुआ है। 23,000 से ज्यादा अफराद को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब में 51 अफराद की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा अमवात अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर और बरनाला में हुई हैं। राहत और बचाव कार्रवाई में तेजी आ गई है और इधर माहौलियात के अलमबरदार और राज्यसभा के मेंबर संत बलबीर सिंह सीचवाल ने कहा है कि सैलाब से बचने के लिए हमें फितरत के करीब आना होगा और दरियाओं के आसपास के इलाकों को छोड़ना होगा। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, आगरा और मथुरा जैसे जिलों में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दरियाए जमुना के पानी से मथुरा का खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां कई रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। जिला इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक स्कूल और कॉलेज अब भी बंद हैं। मथुरा में कम अज कम 5,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। मशहूर बांके बिहारी मंदिर को जाने वाला रास्ता पूरी तरह ज़ेरे-आब है। आगरा में भी दरियाए जमुना का पानी ताजमहल के इहाते में आ गया है और दीगर निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से दीपावली तक अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात कर देने का ऐलान किया था। मजीद मुस्तैद और शहरियों के लिए सहूलत आमेज मईशत तश्कील देने का वजीर आजम का विजन इस माह की 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल ने शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी देकर पूरा किया, जिसमें आम आदमी पर तवज्जो मरकूज की गई है। आज हम कॉस्मेटिक्स के शोबे में की गई इस्लाहात पर नजर डालेंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक ये इस्लाहात खुसूसी तौर पर आम आदमी पर मरकूज हैं। इनका इतलाक इस महीने की 22 तारीख से होगा। पेश है एक रिपोर्ट। मुतअद्दिद कॉस्मेटिक्स मसनूआत पर जीएसटी को 18% से 5% कर दिया गया है, जिससे बालों के तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशंस, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर जैसी जरूरी अशिया सस्ती हो जाएंगी। काउंसिल ने टूथ पाउडर पर जीएसटी को 12% से कम करके 5% कर दिया है। इन तब्दीलियों से कॉस्मेटिक अशिया आवाम के लिए ज्यादा काबिल रसाई और सस्ती हो जाएंगी। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सारिफीन ने जीएसटी इस्लाहात का खैर मकदम किया है और कहा है कि टैक्सों में कमी से राहत मिलेगी, जिसकी बहुत जरूरत थी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो हमारी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लेनी होती है। हमारा एसेंशियल आइटम जैसे शैम्पू, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जीएसटी ड्रॉप होने से हमें बहुत फायदा हुआ है, जिससे हमारी पॉकेट मनी बचेगी। ये इक़दामात भारत के कॉस्मेटिक्स के शोबे को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और लोगों, बिलखुसूस कम आमदनी वाले मुतवस्सित तबके के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी अहलिया वीणा राम गुलाम 8 रोजा भारत दौरे पर रहेंगे, जो आज से शुरू हो रहा है। वजीर आजम राम गुलाम का अपनी मौजूदा मुद्दते कार में भारत का ये पहला गैर मुल्की 2 तरफा दौरा होगा। भारत के इस दौरे के दौरान वजीर आजम राम गुलाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी को बढ़ाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम गुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे।
नेपाल सरकार ने नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी आयद करने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया है। इन वाकयात में कम से कम 19 अफराद की मौत हुई है और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नेपाल के मुवासलात और इत्तलात व नशरियात के वजीर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ऐलान किया है कि सरकार ने काबीना की इमरजेंसी मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। जनाब गुरुंग ने बताया कि वजारत ने मुताल्लिका एजेंसियों को नौजवानों की मांग के मुताबिक सोशल मीडिया साइट्स बहाल करने का अमल शुरू करने का हुक्म दिया है। 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने रजिस्ट्रेशन न कराने की बिना पर फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। नौजवानों का मुजाहिरा कल उस वक्त तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया जब कुछ मुजाहिरीन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए और पुलिस को उन्हें मुंतशिर करने के लिए पानी की तेज बौछार, आंसू गैस और फायरिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी दौरान फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स कल रात से फिर से काम करने लगी हैं। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने मुजाहिरों के दौरान पेश आने वाले वाकयात की जांच के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि मरने वालों के कुनबों को इमदाद फराहम की जाएगी और जख्मियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। हुक्काम ने बढ़ते हुए एहतजाज पर काबू पाने की खातिर कई बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल यरूशलम में बेकसूर आम लोगों पर दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की है। इस वाक़े में 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और वो दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की अपनी पॉलिसी पर सख्ती के साथ कायम है। उधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने जनाब मोदी की जानिब से इस हमले में मारे गए लोगों के कुनबों से ताज़ियत के इजहार के तनाजुर में भारत का शुक्रिया अदा किया है। फुटबॉल में ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। रेगुलेशन वक्फे में उदांता सिंह के गोल के बाद मुकाबला 1-1 पर खत्म हुआ। ओमान ने पेनल्टी शूटआउट में पहले 2 मौके गंवाए और गुरप्रीत सिंह ने आखिरी पेनल्टी को बचाया, जिससे भारत ने मुकाबला 3-2 से जीत लिया। क्रिकेट में 17वां एशिया कप टूर्नामेंट आज अबू ज़हबी में शुरू हो रहा है। पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। एशिया कप टूर्नामेंट साल 2016 से बारी बारी एक रोजा मैचों और T20 फॉर्मेट में खेला जाता रहा है। इस साल ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच कल दुबई में मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज, 20 अफराद हलाक, वजीर दाखिला रमेश लेखक मुस्तफ़ी। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए वोटिंग आज, BRS और बीजू जनता दल ने वोटिंग से गुरेज करने का किया ऐलान, एनडीए के उम्मीदवार को सबकत। अखबार मिलाप लिखता है, बिहार वोटर लिस्ट पर अदालत उज़्मा का फैसला, SIR में आधार दुरुस्त लेकिन शहरियत का सबूत नहीं। प्रताप ने दहशतगर्दी की साजिश के मामले में बिहार में 8 मकामात पर NIA के छापे से मुतल्लिक़ खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने आज से शुरू होने वाले एशिया कप क्रिकेट से मुतल्लिक़ खबर को नुमाया किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर के ओहदे के लिए चुनाव आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल, नीज़ राहत और बाज़ाबादकारी कोशिशों का जायजा लेने के लिए आज इन रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम आज से भारत के 8 दिन के दौरे पर रहेंगे। नेपाल सरकार ने पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी हटा ली है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ओमान को हराकर काफा नेशंस कप फुटबॉल में कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।